welcome to my channel हर घर इंग्लिश। टुडे वी विल डिस्कस बाइबल जेनेसिस चैप्टर 3। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर को समझा चुकी हूँ। आप उस वीडियो को मेरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी कि गॉड ने किस तरह 6 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी को बनाया, किस तरह उसने सृष्टि की रचना की, किस तरीके से उसने दुनिया बनाने के बाद जो मनुष्य था उसको बनाया। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है अपने बाइबल जेनेसिस फर्स्ट में, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। अंडरस्टूड? चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेनेसिस थर्ड, और इसी को हम कह सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड ऑफ द बाइबल। बाइबल वो वाली बाइबल जो ऑथराइज्ड वर्जन है। अंडरस्टूड? तो जेनेसिस थर्ड फ्रॉम द 1611 ऑथराइज्ड वर्जन किंग जेम्स बाइबल। Below is the full text with the original 1611। यहाँ पर जो फुल टेक्स्ट दिया जा रहा है वो एकदम ओरिजिनल है, नीचे दिया गया, इसको आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए, आप इस पिक को देखिए, इससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझाया गया है और आपको समझ में भी आएगा। चैप्टर फर्स्ट में आपसे बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में देखिए जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया, एडम ईव को बनाने के बाद उसने उसको कहाँ छोड़ दिया? स्वर्ग में छोड़ दिया, यानी एडन गार्डन में। एडन गार्डन में जब उसने गॉड ने इन दोनों को छोड़ा तो कहा कि देखो तुम पूरे एडन गार्डन में घूमो, जहाँ दिल जो चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये जो गार्डन के बीचों बीच एक पेड़ है, इसके फल को मत खाना। तो स्पेशली गॉड ने दोनों को ही मना किया था, एडम को भी और ईव को भी, कि इस पेड़ को तुम्हें नहीं खाना है, बाकी जो भी तुम खाना चाहते हो, जो जिस तरह से भी रहना चाहते हो उस तरह तुम इस गार्डन में रह सकते हो जो स्वर्ग का एडन गार्डन है। दोनों बहुत खुश थे, मैन वीमेन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों आराम से रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्योंकि पृथ्वी पे जो था वो गॉड सरपेंट को बना चुका था, यानी सर्प को बना चुका था, और सर्प सबसे ज़्यादा चालाक था उस टाइम पे। ठीक है, जब सबसे पहले बनाया था तो उसे बहुत ज़्यादा चालाक बनाया था। तो सरपेंट क्योंकि चालाक था, वो एक दिन ईव के पास जाता है और उसे इनकरेज करता है कि नहीं नहीं, जाओ जाओ, उस फल को तो तुम्हें ज़रूर खाना चाहिए। गॉड ने मना ज़रूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है तुम उसे खा के नहीं मरोगे, जाओ तो उस फल को ज़रूर खाओ। अब जैसे ही ईव उस फल को तोड़ती है, क्योंकि वो भी इनकरेज हो जाती है और अट्रैक्ट हो जाती है उस फल की तरफ, उस पेड़ से उस फल को तोड़ लेती है और साथ ही अपने हस्बैंड को भी खिला देती है। अब यहाँ से जो है सारी दिक्कतें जो शुरू होंगी, अब यहाँ से शुरू होंगी। ठीक है, वैसे मैं पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हुए चलूँगी कि किस तरीके से, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और किस तरीके से गॉड को फिर गुस्सा आता है, फिर वो इनको जो है किस तरह से हेवन से निकाल देते हैं कि अब तुम ज़मीन पर ही रहो, अब तुम पृथ्वी के ही लायक हो, अब तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो, इस तरीके से, और तुम स्वर्ग को डिज़र्व नहीं करते। तो गॉड इनको फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं मनुष्य के रूप में, और फिर इन्हीं से पूरी दुनिया का विस्तार हुआ, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो क्रिएट हुई है, फिर एक के बाद एक इतने ज़्यादा लोग पैदा हुए, फिर ये सब चीज़ें जो हुई, जो दुनिया बनी, जो संसार आज हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो फिर इन्हीं एडम और ईव के कारण ही पैदा हुए हैं लोग। अंडरस्टूड? चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर। The authorized version of the Bible, 1611 King James Version, consists of 66 books divided into the Old Testament, 39 books, and the New Testament, 27 books. अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये ऑथराइज्ड वर्जन है बाइबल का 1611 में, किंग जेम्स वर्जन के नाम से, जो किंग जेम्स ने लिखा था, उसमें 66 बुक्स को कंसिस्ट किया गया, जो पहले से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें 39 बुक्स हैं, न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं। तो सभी कंसिस्ट कहाँ पर हो गई हैं? द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल में। चलिए, बिलो इज ए समरी ऑफ द चैप्टर्स इन द बाइबल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेनेसिस थर्ड की, 1611 केजीवी मतलब किंग जेम्स वर्जन, 1611 में ये लिखा गया था जेनेसिस थर्ड। अब इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट देखते हैं। नाउ द सर्पेंट वाज मोर सबटिल देन एनी बीस्ट ऑफ द फील्ड विच द लॉर्ड गॉड हैड मेड।
अब क्योंकि सरपेंट जो कि ज़मीन के सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक था, जिसको बनाने वाला खुद भगवान ही है, एंड ही सैड अनटू द वुमन, वह उस औरत वुमन के पास जाता है जिसका नाम ईव है। हैथ गॉड सैड ये शैल नॉट ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन, गॉड ने कहा था कि तुम इस गार्डन के हर पेड़ का फल नहीं खाओगे, मतलब हर पेड़ को नहीं खाओगे, खाओगे तो लेकिन जिसको मैं बोल रहा हूँ वो खाओगे। ये शैल नॉट ईट ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन, गार्डन के हर पेड़, प्रत्येक पेड़ का फल तुम नहीं खाओगे। तो फिर क्या कहा था विमेन, ये सरपेंट गया चालाकी से और जाकर के विमेन से बात की, तो विमेन ने ये बात कही कि गॉड ने तो हमसे कहा था कि तुम इस गार्डन का हर पेड़ का फल नहीं खाओगे। नंबर 2, एंड द वुमन सेड अनटू द सर्पेंट वी मे ईट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्रीज ऑफ द गार्डन। अंडरस्टूड। हाँ, तो विमेन ने कहा, अब सरपेंट से विमेन कह रही है वी में ईट, हम हर फल खा सकते हैं इस गार्डन का, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कुछ मना नहीं किया गया। हाँ, लेकिन एक पेड़ है, आगे वो बोलती हैं, बट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री विच इज़ इन द मिडेस्ट ऑफ द गार्डन गॉड हैथ सेड ये शैल नॉट ईट ऑफ इट नेदर शैल ये टच लेस्ट ई डाई। लेकिन आगे वो लेडी बोलती है कि देखिए हम तो हर पेड़ का फल खा सकते हैं, बस एक पेड़ है जो कि गार्डन के बीचों बीच है, जिसे गॉड ने खुद मना किया है स्पेशली कि हम उस फल को ना खाएं, क्योंकि अगर हमने उसको टच भी किया तो हम मर जाएंगे। अगर हमने उसका कहना नहीं माना तो फिर क्या होगा, लेस्ट ईट डाई, हम मर जाएंगे, इसलिए हम उस पेड़ का फल नहीं खा सकते, बाकी हम हर पेड़ का फल खा सकते हैं। वुमेन ने सरपेंट को ये रिप्लाई दिया। नंबर 4, एंड द सरपेंट सेड अनटू द वुमन ये शैल नॉट श्योरली डाई। सरपेंट ने वुमन से कहा अब इसके जवाब में कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम मरोगे, ये शैल नॉट श्योरली डाई, पक्का ऐसा नहीं होगा कि तुम मरोगे। आगे बढ़ के अब वो आगे क्या बोलता है, फॉर गॉड डॉथ नाउ दैट इन द डे ये ईट देयर ऑफ देन योर आईज शैल बी ओपन एंड ये शैल बी एज गॉड्स नोइंग गुड एंड इविल। गॉड क्योंकि जानता है कि जिस दिन तुमने उस फल को खाया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम बिल्कुल गॉड जैसे हो जाओगे और तुम्हें अच्छे बुरे का पता चल जाएगा। ये बात कौन कह रहा है, सरपेंट वुमेन से कह रहा है, वुमेन को इनकरेज कर रहा है थोड़ा सा गॉड की नाफरमानी करने के लिए, मतलब गॉड का तुम जो है उसकी आज्ञा का पालन मत करो, कुछ इस तरह से करके वो उसे इनकरेज कर रहा है कि तुम वो फल खाओ। तो उसने कहा कि गॉड जानता है कि जिस दिन तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम गॉड की तरह ही दिखने लगोगे, बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे और बुरे को जानने और उसको पहचानने की तुम्हारे अंदर समझ पैदा हो जाएगी। 6 पॉइंट की बात करते हैं। एंड वैन द वुमन सा दैट द ट्री वॉज गुड फॉर फूड एंड दैट इट वॉज प्लीजेंट टू द आइज़, और जब उस औरत ने यानी उस लेडी ने जा कर के देखा वो पेड़ खाने के लिए बहुत अच्छा था, साथ ही वो उसकी आंखों को भी बहुत सुंदर लगा, और उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि ये तो एक बुद्धिमानी होगी अगर मैं इस पेड़ का फल खाती हूँ। शी टुक ऑफ द फ्रूट देयर ऑफ एंड डिड ईट, उसने उस पेड़ के फल को लिया और उसे खाया। एंड गेव ऑल्सो अनटू हर हस्बैंड विद हर एंड ही डिड ईट, उसने उस फल को तोड़ करके अपने हस्बैंड को भी दिया और उसको भी खिलाया। समझ गए, यानी जब वो औरत उस पेड़ के पास में गई, जब जो ईव थी वो जब उस पेड़ के पास में गई तो उन्हें वो पेड़ खाने के लिए बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखों को बहुत ही प्लीजेंट फील हुआ, मनमोहक फील हुआ, और फिर उसके बाद उनको लगा कि अगर मैं मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो रही है, ये डिज़ायर हो रही है पैदा कि मैं इस फ्रूट को खाऊं, तो ये एक मैं बुद्धिमानी का काम करूंगी। वो उस पेड़ का फल लेती हैं, खुद भी खाती हैं, अपने हस्बैंड को भी देती हैं, और इस तरह उन दोनों ने उस फल को खाया। अब आइए 7 पॉइंट पर। मैं समझती हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट होंगे और इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको ये जेनेसिस थर्ड समझ आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जल्दी से पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे क्या होता है 7 पॉइंट में देखते हैं। एंड द आइज़ ऑफ देम बोथ वर ओपन, जैसे ही उन्होंने वो फल खाया उनके दोनों की आंखें खुल गईं। एंड दे न्यू दैट दे वर नैक्ड, वो जान गए एक दूसरे को देखकर कि वो बिना वस्त्रों के हैं, बिना कपड़ों के थे। एंड दे स्वीड फिग लीव्स टुगेदर एंड मेड देमसेल्व्स एप्रन्स, उन्हें उस टाइम समझ नहीं आया वो क्या करें, उन्होंने बड़े बड़े जो खजूर के पत्ते थे उनसे अपने को ढका
उनको मतलब जो था, जो पत्ते थे उनको एप्रन बना के पहना। पॉइंट 8 एंड दे हेयर द वॉइस, तभी क्या होता है, वो ये सब कर ही रहे थे कि अपने आप को पत्तों से ढक रहे थे, अपने आप को एप्रन से ढक रहे थे, कि तभी अचानक से आवाज़ आई गॉड की, जो कि वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे, ठंडी हवा में गार्डन में टहलने के लिए निकले हुए थे। कौन? लॉर्ड गॉड। एंड एडम एंड हिज वाइफ हिड देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड गॉड। एडम और उनकी वाइफ अपने आप को लॉर्ड गॉड के सामने नहीं ला सकते थे। अमंग्स द ट्रीज ऑफ द गार्डन, वो गार्डन के बीचों बीच पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। कौन? दोनों के दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, एडम और वाइफ, उनकी वाइफ, दोनों ही पेड़ के मतलब गार्डन के बीचों बीच पेड़ के अंदर छिपे हुए थे। लॉर्ड के सामने वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं होना चाहते थे। उसी समय लॉर्ड गॉड वॉकिंग के लिए आए गार्डन में, तो उन्होंने उनको आवाज़ लगाई। And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? लॉर्ड गॉड ने एक बार फिर से एडम को आवाज़ लगाई और कहा कि कहाँ हो तुम? एंड ही सेड, आई हियर थाई वॉइस इन द गार्डन। तब एडम ने कहा कि हाँ, मैंने आपकी आवाज़ गार्डन में सुन ली है। एंड आई वॉज अफ्रेड बिकॉज आई वॉज नेक्ड एंड आई हाइड माई सेल्फ। उन्होंने, एडम ने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं बिना कपड़ों के हूँ। एंड आई हाइड माई सेल्फ, मैं अपने को छुपा रहा हूँ। मैंने आपसे बताया ना कि वो क्या कर रहे थे, पेड़ के बीचों बीच अपने को छुपा रहे थे गार्डन में खड़े होकर के, और वो भगवान के सामने नेक्ड सिचुएशन में नहीं आना चाहते थे। अब आइए 11 पॉइंट पर। एंड ही सेड, हु टोल्ड थी दैट थाउ वेस्ट नेक्ड? हैस्ट थाउ ईटन ऑफ द ट्री वेयर ऑफ आई कमांडेड थी दैट थाउ शुडस्ट नॉट ईट? अब तो भगवान समझ गए फ़ौरन से, तो वो कहने लगी, गॉड ही सेड, यानी गॉड ने कहा, हु टोल्ड थी दैट थाउ वेस्ट नेक्ड? किसने तुम्हें बताया कि तुम बिना कपड़ों के हो? अभी गॉड ने कहा कि किसने तुमसे कहा कि तुम बिना कपड़ों के हो? हैज़ थाउ ईटन ऑफ द ट्री, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है? वेयर ऑफ आई कमांडेड थी, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ मत जाना। दैट थाउ शुडस्ट नॉट ईट, उसे तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। अब गॉड को थोड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने इस तरीके से उनसे बात की। फिर अब देखते हैं 12 पॉइंट। एंड द मैन सेड, अब एडम ने कहा, द वुमन whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree and I did eat। मैं अब एडम ने कहा कि ये औरत, यानी ये वुमन जो ईव है, जिसे आपने मेरी पत्नी के रूप में मुझे दिया है, इसी ने मुझे उस पेड़ के फल को तोड़ करके दिया और मैंने खा लिया। ठीक है, यही हुआ भी था कि वुमन ने ही उनको दिया भी था। 13 पॉइंट। एंड द लॉर्ड गॉड सेड unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me and I did eat। अब लॉर्ड गॉड ने वुमन से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, उनसे सवाल जवाब हुआ फिर ईव से कि ऐसा तुमने क्यों किया और ये तुमने क्या किया? एंड द वुमन सेड, तब उस लेडी ने रिप्लाई दिया कि जो सरपेंट है, मैं उसके बहकावे में आ गई और मैंने इस फल को खा लिया और उसने मुझे बहका दिया। ठीक है। 14 point. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of the life। लॉर्ड गॉड ने कहा, सरपेंट को श्राप दिया, कहा क्योंकि तुमने ऐसा किया और तुमने जो था इस तरीके की चीज़ों को लेकर के मेरे बनाए हुए जो क्रिएशन थी एडम एंड ईव, उनको तुमने बहकाया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी मवेशियों में, सभी बीस्ट में, जितने भी जानवर हैं ज़मीन के ऊपर, उन सब में सिर्फ एक तुम ऐसे हो जो पेट के बल ज़िंदगी भर चलोगे, और तुम पेट के बल चलोगे। एंड डस्ट शैल थाउ ईट ऑल द डेज ऑफ द लाइफ, और ज़िंदगी भर तुम क्या खाओगे? ज़िंदगी भर तुम धूल ही फाँकोगे, यानी धूल ही, ज़मीन के ऊपर चलोगे, ज़मीन को ही खाओगे, ज़मीन की मिट्टी में ही रहोगे। तो ज़िंदगी भर तुम क्या करने वाले हो? ज़मीन में ही रहने वाले हो और ज़मीन को ही खाने वाले हो। ये मतलब क्या हुआ कि उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया, तो उन्होंने इस तरीके से करके सांप को शापित किया। कहा कि तू सभी पशुओं में, सभी जीवों में अब तू शापित ही रहेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। अब आता है 15 पॉइंट। एंड आई विल पुट इनविटी between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel। कहा जा रहा है, और मैं
तुझ में और इस स्त्री में, यानी कि जो ये एक तो और मैं तुझ में और तेरी स्त्री में और तेरे वंश में और उस वंश के बीच में ऐसा बैर डालूँगा कि वो तेरे सिर को कुचल के चलेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब देखो कितना तेज़ गुस्सा है भगवान के अंदर। तो गॉड ने क्या कहा? गॉड ने कहा कि मैं इस स्त्री यानी कि जो ईव है जिसको तूने बहकाया और ये ईव तेरे बहकाए में आ गई है, तो मैं ईव को और तेरे बीच में एक ऐसा बैर डाल रहा हूँ, एक ऐसा फूट का बीज डालूँगा कि हमेशा जो इसकी संतानें होंगी वो तेरी संतानों के सर को कुचलते हुए निकलेंगी। ये होता भी है, हम लोग कुचल देते हैं सरपेंट को, समझ रहे हो इस चीज़ को? हमेशा कुचलते हुए चलेंगी और तू क्या करेगा? तू हमेशा उनकी जो एड़ियाँ हैं उनको हमेशा डसेगा। तो दोनों में क्या है, हम लोगों में है ही, मतलब जो है सरपेंट को देखते ही हम लोग कुचलने की कोशिश करते हैं, वो काटने की कोशिश करता है। तो ये एक बैर का बीज जो था वो डाल दिया गया था इस तरीके से, क्योंकि इसने ही सबसे ज़्यादा वुमेन को भड़काने की कोशिश की थी और उस फल को खाने के लिए इनकरेज किया था। 15 पॉइंट अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट पॉइंट इज़ द 16। Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. अब देखो वुमेन के ऊपर भी भगवान को बहुत तेज़ गुस्सा है, तो वो क्या बोल रहे हैं उससे लेडी से। उन्होंने कहा उस वुमेन से यानी कि ईव से कि तुम बहुत ही जल्दी, जैसे कि मतलब तुम प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो बहुत ही पीड़ा से गुजरोगी। जब जब तुम किसी बच्चे को जन्म दोगी तब तब तुम्हें बहुत भयंकर पीड़ा होगी। तुम मतलब संतान तो उत्पन्न करोगी लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा के साथ उत्पन्न करोगी। एंड थाई डिज़ायर शैल बी टू थाई हस्बैंड। और आगे वो कह रहे हैं कि हमेशा तू अपने पति की तरफ आकर्षित रहेगी। एंड ही शैल रूल ओवर दी, और हमेशा वो तुझ पे शासन करेगा। इसीलिए स्त्रियां जो है वो सेकंड पायदान पे आती हैं और फर्स्ट पायदान पे जो पुरुष आते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि पुरुष प्रधान समाज है हम लोगों का। तो ये वही वजह है, इसके लिए शास्त्रों में यही कहना है कि जो ईव थी उसने कहना नहीं माना था ईश्वर का और वही काम किया जिसको मना किया गया था करने के लिए। तो इसलिए ईश्वर को जब गुस्सा आया तो उसने फिर इस तरह से श्राप दिया था विमेन को कि तुम हमेशा जो है वो जो मेल होंगे उनके हमेशा उनका रूल फॉलो करोगी, उनके शासन में रहोगी। और जिस टाइम पे अगर कोई तुम किसी चिल्ड्रन को बर्थ करती हो, कोई बच्चा दुनिया में लेकर के आती हो, तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ज़िंदगी भर तुम इस कष्ट को ढोओगी। ऐसा श्राप दिया गया था इनको। Point 17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. और आदम से अब वो आदम की तरफ बोले, कौन? गॉड जो थे, उन्होंने कहा आदम से, हे एडम, बिकॉज thou hast hearkened unto the voice of thy wife. तूने अपनी पत्नी की बात मान ली और उसके अनुसार तूने उस पेड़ का फल भी खा लिया, ऑफ विच आई कमांडेड थी, जबकि मैंने मना किया था। Thou shalt not eat of it, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of the life. मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब क्या है कि एडम को श्राप दिया जा रहा है कि तुमने क्योंकि इसके कहने पर ये फल खाया जबकि मैंने तुम्हें मना किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस भूमि पर जीवन भर कठिन परिश्रम करोगे, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। मतलब हमेशा इस ज़मीन के ऊपर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अपनी जीवन के जो ज़िंदगी के जो दिन हैं उनको तुम्हें खाना तभी मिलेगा अगर तुम ज़मीन के ऊपर मेहनत करोगे। अगर नहीं करोगे तो नहीं खाना मिलेगा। तो ये आप देखते भी हो कि जो इंसान मेहनत नहीं करता उसकी ज़िंदगी फिर तकलीफ़ों में गुजरती है, जो मेहनत करता है वो आराम से रहता है। तो बिना मेहनत करे कुछ मिलता नहीं है। और शुरुआत में तो खेती जुताई ये सारी चीज़ों से ही जो है अनाज पैदा हुआ और मतलब उसी से जो है इंसान को जो है खाने को मिला। तो यही सब चीज़ें थी। अब आता है पॉइंट 18। Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. आगे क्या बोला जा रहा है? अभी मनुष्य को यानी एडम को ही श्राप दिया जा रहा है, और वह तेरे लिए कांटे और बिल्कुल कटारे जैसे ऐसे उत्पन्न करेगी। कौन करेगी? ज़मीन। ज़मीन पे तू मतलब खेती करेगा, जुताई करेगा, बुआई करेगा, और ज़मीन हमेशा क्या करेगी?
कुछ ना कुछ कांटे उत्पन्न करेगी तेरे लिए, मुसीबतें पैदा करेगी। और जब भी तू ज़मीन के अंदर हमेशा तू खेत की वनस्पति ही खाएगा, जो भी खाएगा तो खेत में जब तक नहीं बोएगा, जब तक अपने हाथ से मेहनत नहीं करेगा, तब तक तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। पॉइंट 19, इन द स्वीट ऑफ थाई फेस्ट शॉल थाउ ईट ब्रेड। तुझे खाना तभी मिलेगा जब तेरे चेहरे पर पसीना आएगा, मतलब इतनी मेहनत करेगा कि तेरे चेहरे पे पसीना आ जाएगा, तभी तुझे रोटी नसीब होगी। टिल थाउ रिटर्न्स अनटू द ग्राउंड। और फिर उसने कहा कि जब तक तू मिट्टी में फिर नहीं लौट जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तो तू मिट्टी में फिर नहीं लौट जाएगा। फॉर आउट ऑफ इट वॉज थाउ टेकन, फॉर डस्ट थाउ आर्ट, एंड अनटू डस्ट शैल थाउ रिटर्न। यानी तू मिट्टी पे ही मेहनत करेगा, मिट्टी में ही वापस लौट जाएगा, मिट्टी ही बन जाएगा और एक दिन मिट्टी को ही वापस चला जाएगा। यानी कि तुझे मौत आ जाएगी तो कहाँ पे दफन होगा, फिर तो मिट्टी में ही जाएगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा, चाहे जलाया जाए चाहे दफन किया जाए, तो क्या होता है कि मिट्टी में ही तो मिल जाता है इंसान। तो यही बात कही गई कि तू हमेशा पसीने की रोटी खाएगा, तुझे तभी रोटी मिलेगी जब तेरे फेस पर पसीना होगा, और तू वापस लौटेगा ज़मीन की तरफ, और तू अपने को उसी तरीके से धूल बना देगा मेहनत करते करते। मतलब तेरे तू क्या हो जाएगा, तू खाक हो जाएगा, तू डस्ट बन जाएगा, और एक दिन वो डस्ट जा कर के फिर से उसी मिट्टी में मिल जाएगी जहाँ से तू पैदा हुआ। ये श्राप दिया था एडम को। पॉइंट 20, एंड एडम कॉल्ड हिज वाइव्स नेम ईव बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल लिविंग। अब एडम ने अपनी वाइफ का नाम ईव रखा क्योंकि वो सभी ऑल लिविंग थिंग्स की माँ थी। सभी ऑल लिविंग थिंग्स की माँ कहलाई थी ना ईव, इसीलिए उनको ईव रखा गया। एडम अपनी पत्नी को ईव कहकर बुलाते हैं। 21, पॉइंट 21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them। एडम और उनकी वाइफ को अब गॉड ने चमड़े से बने हुए कपड़े पहनाए। सबसे पहले तो फिर उनको जो है अच्छे से उन्होंने मतलब कोट किया, और एंड क्लॉथेड देम, और उनके लिए चमड़े से बने हुए कपड़ों का इंतज़ाम किया, उनको कपड़े पहनाए। अब आइए पॉइंट 22 पर। एंड द लॉर्ड गॉड सेड बीहोल्ड द मैन इज़ बिकम एज वन ऑफ अस टू नाउ गुड एंड इविल। अब लॉर्ड गॉड ने कहा कि है मनुष्य, तू सब कुछ जान ही गया है, अब अच्छी और बुराई तुझे सब पता चल गई है। एंड नाउ लेस्ट ही पुट फॉर्थ हिज हैंड एंड टेक ऑल्सो ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ एंड ईट एंड द लिव फॉर एवर। तो क्या कहा उसने, उन्होंने कहा गॉड ने कि देखो मनुष्य, तुम्हें भले बुरे का तो पता चल ही गया है, अब हम दोनों में एक जैसी समानता भी हो गई, मुझे भी भले बुरे का पता है, तुम्हें भी भले बुरे का पता चल गया है। तो ऐसा ना हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष को पाले, तो बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले और सदा के लिए ये जो है क्या हो जाए, हमेशा के लिए अमर भी हो सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर ने उनको इस चीज़ को लेकर के अलर्ट किया कि अब बेहतर होगा कि तुम ये एडन गार्डन छोड़ दो। पॉइंट नंबर 23, Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken। ठीक है, मतलब इसलिए फिर परमेश्वर ने एडन बाग से उनको निकाल दिया और उन्हें कहा कि जाओ तुम ज़मीन पर जाओ, वहीं खेती बाड़ी करो अपना, और वहीं पर अपना ज़िंदगी को गुजारो। ठीक इस तरीके से करके उनको एडन गार्डन से निकाल दिया गया, यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया, दोनों को ही, ईव को भी और एडम को भी। समझ में आई ना पूरी स्टोरी, किस तरीके से गॉड ने फिर दोनों को ही निकाल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो, अभी तक तो चलो इन्होंने यही वाला फल खाया है जिसको मैं मना भी कर रहा था कि मत खाओ, और इन्हें क्या हुआ कि गुड और इविल का नॉलेज हो गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह अमर कर देने वाले जो पेड़ है उसका फल ना खा लें, और अगर ये हमेशा के लिए अमर हो गए तो फिर तो कोई भी अंतर नहीं बचा ना गॉड में और मनुष्य में। तो इसलिए गॉड ने उनको फिर हमेशा के लिए एडन गार्डन से निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, उन्होंने गॉड का कहना तो माना नहीं था, ये तो माना है, ये तो कहा ही जाएगा ना कि आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इस वजह से भी गॉड गुस्सा हो गए थे, और फिर उनको हमेशा के लिए वहाँ से निकाल दिया गया कि जाओ तुम अब ज़मीन पर जाओ, वहीं पर खेती बाड़ी करो, अपनी ज़िंदगी को गुजारो। सो ही ड्रो आउट द मैन एंड ही प्लेस्ड एट द ईस्ट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life। और इस तरह फिर क्या हुआ
कि जब उसने मनुष्य को वहाँ से निकाल दिया तो एडन के बाग के पूर्वी दिशा में क्रूबिम नाम की एक जलती हुई तलवार को रख दिया। क्या किया? कैरुबिम्स नाम की एक जलती हुई तलवार को रख दिया ईडन गार्डन के बीचों बीच, और वो जलती हुई तलवार हमेशा घूमती रहती है क्योंकि वो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के उस पेड़ के रास्ते में कोई ना जाए उसकी रक्षा करती है। यानी भगवान के अलावा, गॉड के अलावा उस पेड़ तक कोई ना पहुँचे, इसके लिए वो उस जीवन के वृक्ष की मार्ग की रक्षा करती है। ठीक है, और एडन और ईव को तो बाहर निकाल ही दिया था एडन गार्डन से। तो इस तरीके से फिर ये दुनिया चली, फिर ईव और एडम जो थे वो दुनिया में आ गए, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते चले गए और फिर उनकी संतानें हम लोग पैदा हुए, और आज आप जो दुनिया का स्वरूप देख रहे हैं वो इसी तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी बाइबल के अकॉर्डिंग, और जेनेसिस 3 में, चैप्टर 3 में इसको बहुत अच्छे से इसी तरह का टेक्स्ट है उसके अंदर। ये एकदम ओरिजिनल टेक्स्ट आपके सामने रखा हुआ है जिसका मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और इसी तरह आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, अच्छे अच्छे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। और मैं क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन आपके साथ में लगातार कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड लोगों तक पहुँचाइए जो कि घर पे स्टडी कर रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह एक अच्छा नया कंटेंट लेकर के। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।